भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आएगा। भाई हमारे को खरीदते तो ऐसी तैसी फिर जाती। 65 रुपए का झंडा है वो, एक 65 रुपए का झंडा है, पीछे नड्डे का बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है। एक दिन में यहां से गया नीचे तक 394 फ्लैक्स लगे। कहां से आ रहा है बीजेपी के पास पैसा? ये जो हमारे भाई बहन यहाँ पे लगे हैं कोई सिक्योरिटी में, जब आपने आधो हाथ पैसा खा जाना तो ऐसे ऐसे तो कई फ्लैक्स लग जाएंगे। अब बिलासपुर में भव्य एक इमारत का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर। ये सारा पैसा आम आदमी का पैसा है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की लूट हम लोग नहीं करने देना। अब मैं आमंत्रित करूंगा बंबर ठाकुर जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय बंबर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकुर जिंदाबाद 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 ठाकुर जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद बंबर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, रामलाल ठाकुर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी हो बर्बाद। आदरणीय भाई और बहनों, आज आप देख करके हैरान होंगे कि हमें एम्स के गेट के ऊपर जो है धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो आजकल स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, विकास ठाकुर जी ने आपको कुछ घोटाले के ऊपर प्रकाश डाला, उसी को लेकर के आज हम यहां पे धरना देने पे मजबूर हुए हैं। नड्डा साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्रालय चल रहा है। ये एम्स जो है ये कोठीपुरा के अंदर बना, ये कांग्रेस पार्टी की वजह से बना, वीरभद्र जी की और रामलाल ठाकुर जी की वजह से बना। आज इस एम्स को चोर बाजारी का घोटालों का अड्डा बना के रख दिया। ऊपर अभी आप हमारे साथ जाएंगे, एक बिल्डिंग यहां पर बनने जा रही है जिसमें 18 करोड़ रुपए दिखाया गया कटिंग के लिए। तो कागजों में कोई बड़ा भारी पर्वत दिखाया गया कि पर्वत को समतल करेंगे, फिर वहां पर 18 करोड़ रुपए लगेगा कटिंग करने के लिए, समतल करने के लिए, फिर वहां पर जो है बिल्डिंग बनेगी एम्स की। आप जाकर के देखेंगे कि क्या वो 18 करोड़ रुपए का काम हुआ है? 2-3 लाख रुपए में कटिंग हो गई, 18 करोड़ रुपए दर्शा करके जो है ये बहुत बड़ा घोटाला जो है एम्स के अंदर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। माननीय जेपी नड्डा जी से हम कहना चाहेंगे, हमारी यह डिमांड है हाई कोर्ट के सीडिंग जज से इसकी इंक्वायरी हो। क्या जेपी नड्डा भी जो है इस इंक्वायरी को करवाने के लिए सहमत है? यदि वो इसको सहमत नहीं है तो सीधा मतलब है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैसा लुटाने के लिए ये गोलमाल किया गया है। ये टेंडर जो है दिल्ली के अंदर जो है रात के अंधेरे में करके बड़ा पर्वत दिखा करके जो है 18 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया गया। मैं बिलासपुर के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, नौजवान पीढ़ी को याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार जब 98 से 2003 तक जब नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री बने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है स्वास्थ्य घोटाला हुआ। 3000 रुपए का हीटर जो है 90,000 रुपए में खरीदा। 500 रुपए का बेड जो है 2,500 3,000 रुपए में खरीदा। 100 रुपए का डस्टबिन जो है उस वक्त 1,200 रुपए में खरीदा, 1,500 रुपए में खरीदा। इस प्रकार का घोटाला हुआ और नड्डा साहब के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर हुआ। और जुखाड़ा के हमारे डायरेक्टर थे हेल्थ डिपार्टमेंट के सुखराम चौहान जी, गाज उनके ऊपर गिराई गई। अपने आप को बचाने के लिए डायरेक्टर साहब को आगे कर दिया, उनको जेल हुई, उनको पैसे भी आज तक नहीं लगी है। ये नड्डा साहब के कारनामे रहे हैं
और जब दूसरी बार वो दिल्ली में जाकर के स्वास्थ्य मंत्री बने तो दिल्ली में यहां से हिमाचल प्रदेश के एक हमारे आईएएस ऑफिसर थे विनीत चौधरी, उनको लेकर के गए कि घोटालेबाज में घोटाला करने में कोई माहिर भी होना चाहिए ऑफिसर। तो विनीत चौधरी को लेकर के गए कि यह मेरा काम करेगा। एक घोटाला जो है दिल्ली के अंदर किया, माननीय ठाकुर रामलाल जी पूरा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। ये हमारे मुख्य नेता है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के क्रांतिकारी नेता है। इनके नेतृत्व में हम जो है भाजपा को बेनकाब करेंगे। अब यहां पे बने, इसी बार हम दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बने। अब बिलासपुर के अंदर जो एम्स बना, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वीरभद्र सिंह ना होते तो ये जमीन जो है ये ट्रांसफर ना होती स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के नाम पे। ये राजा साहब ने की, नड्डा तो टालते रहे। जब उन्होंने देखा कि अब तो एम्स बढ़ ही जाएगा, माननीय मनमोहन सिंह जी का फैसला है और हर्षवर्धन चौहान जी ने भी कह दिया कि मनमोहन सिंह जी का फैसला है 5 एम्स जो है हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे पहले चरण में। उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम भी आया, पंजाब का नाम आया। जब नड्डा ने देख लिया कि अब तो एम्स बढ़ ही जाएगा, ये मनमोहन सिंह जी का फैसला है, तब बोला कि तो बीजेपुर खोल दो अपने घर के पास। अपनी जमीन को एक्वायर कराना चाहते थे। अनुराग ठाकुर जी बोले कि हमीरपुर खोलो। ये लोग बिलासपुर में गीता सिर के ऊपर रखे, नासिक भैया के मंदिर में पूजा करते हैं, हम जाके दुर्गा पूजा करते हैं। नड्डा साहब वहां पर जाकर के नारसिंह भैया की कसम खाए, वहां पे मूर्ति पे हाथ रखे कि क्या आप सच में चाहते थे कि बिलासपुर के कोठीपुरा में खुले? एम्स यदि कोठीपुरा के अंदर खुला है तो उसके लिए हम ठाकुर रामलाल जी को, धर्मानी साहब को, गुरुराम जी को, बिलासपुर की कांग्रेस को बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, राजा साहब का धन्यवाद करते हैं। अब जब यहां पे एम्स खुल गया और यहां पे आप देख रहे हैं ये बुट्टे लगे, क्या ये 25 करोड़ रुपए के बुट्टे हैं? ठाकुर विकास जी बोल रहे थे, क्या ये एम्स के अंदर जो ये बुट्टे लगाए गए हैं, क्या ये 25 करोड़ रुपए के ये बुट्टे हैं? 25 करोड़ रुपए का घोटाला ये हुआ, 18 करोड़ रुपए का घोटाला ऊपर करने जा रहे हैं। इसकी मोदी साहब से मैं कहना चाहूंगा, क्या अपने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जांच कराइए, स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ जांच करवाइए। ये जो घोटाले यहां पे हो रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। चिटों में नौकरी मिल रही है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चिट देते हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि 9,000 रुपये सफाई कर्मचारी, 10,000 रुपये सफाई कर्मचारी, 15,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड, किसी को 17,000 मिलता है, किसी को 15,000 मिलता है। अरे भाई, सिक्योरिटी वालों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, आपके नाम से सरकार के खाते से कितना पैसा है, आपको कितना मिल रहा है, बाकी का पैसा जो है नड्डा साहब को बताना पड़ेगा। कौन दलाल बीच में बिठाया है, कौन दलाल है जो हमारी बहनों का, सफाई कर्मचारियों का पैसा खा रहा है, किसको जा रहे हो, ये जेपी नड्डा जी को बताना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्डों का जो पैसा है, जो सरकारी खाते से पैसा निकलता है, इन बेचारे नौजवानों को कितना मिल रहा है? आपका आधा पैसा खा रहे हैं लोग। सिक्योरिटी के भाई और बहनों से मैं कहना चाह रहा हूं, आपका पैसा खा रहे हैं ये लोग। ये नड्डा साहब को पूछो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछो। फिर ये ठीक कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सें तो लगनी है। एक झंडे की बात कर रहे हैं कि हमारा तो एक झंडा, छोटा सा झंडा लेना है तो 65 रुपए का आएगा, बड़ा झंडा लेना है हमने तो 200 रुपए का आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 20 बाई 20 के बड़े बड़े होर्डिंग जेपी नड्डा के और मोदी के लगा दिए। ये इसलिए लग रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स का पैसा, नर्सिस का पैसा, सफाई कर्मचारियों का पैसा और ये बड़ी बड़ी पर्वतों को प्लेन करना जो दिखाया जा रहा है कागजों में, ये पैसा इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बना रहे हैं। 3 करोड़ रुपए दिए उन्होंने जमीन खरीदने के लिए। जेपी नड्डा साहब बताए कि 3 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आया? और फिर कोई दफ्तर ऐसा नहीं बन रहा है कि कोई हॉल बना दिया। हम 70 साल रहे कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर,
हमारे पास शिमला में भी हमने दफ्तर अभी बड़ी मुश्किल से बाद में बनाया। बिलासपुर का दफ्तर बनाओ। ठाकुर रामलाल जी ने कैसे कैसे ठेकेदारों को कहा, अपने दोस्तों को कहा, किसी ने एक गाड़ी बजरी दी, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने रेता दिया, तब जाकर के हम उसको बना रहे हैं। अभी भी हमारा दफ्तर कंप्लीट नहीं है। आज भी हम सत्ता के अंदर हैं। यदि भ्रष्टाचार करना होता, हम भी जो है 12 के 12 जिलों में 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में दफ्तर खोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं सीखा है। इसलिए आज हमारा 1 घंटे का ये धरना है। यहां पे हम बैठेंगे। जो खड़े रह सकते हो खड़े रहे भाई, जो बैठ सकते हो जहां जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाए। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है माननीय खड़गे साहब ने बनाई है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के माननीय सुखू जी के नेतृत्व में खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, और जो हमारे पूर्व में मंत्री रहे हैं ठाकुर रामलाल जी, ये पूरे जो नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं वो सारे का पर्दाफाश करेंगे। मैं माननीय ठाकुर रामलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और इस धरने को संबोधित करें और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करें। भ्रष्टाचारी हो बर्बाद, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर रामलाल, माननीय ठाकुर रामलाल जी। मंच पर बैठे हमारे सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेतागण, बंबर जी जो हमारे प्रदेश के महासचिव रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं, विकास जी ये हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे हैं, और आज के कार्यक्रम में सदर और हमारे नैना देवी हल्के से सारे जितने भी सीनियर कांग्रेस के नेतागण हैं उन सबको इकट्ठा संबोधन करता हूं। और आप लोगों को मैं 2-3 मिनटों में 5 मिनटों में मैक्सिमम अपनी बात कहना चाहूंगा। ये धरना क्यों रखा गया है, इसकी पृष्ठभूमि विकास जी ने और बंबर ठाकुर जी ने आपके सामने रखी। ज्यादा समय इसलिए नहीं मैं लेना चाहता क्योंकि मित्रों मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। बिलासपुर में और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ठेकेदार हैं जो डिग्री होल्डर हैं, 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको भी रोजगार चाहिए। अगर यहां जो दिल्ली से स्कीमें आ रही हैं वो अगर आपने दाएं बाएं से औरों को देनी है, और हिमाचल प्रदेश के जो डिग्री होल्डर 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको अगर उसमें हिस्सा ना देने दिया जाए तो उसमें सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि अत्याचार उनके ऊपर होगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, यहां इन्होंने 18 करोड़ रुपए की बात करी, लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पे एक बिल्डिंग बननी है ऊपर, सड़क से ऊपर की तरफ को, और सीपीडब्ल्यूडी ने उसका 278 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना के दिया है। बिल्डिंग ये हमारे एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला करेगा कि ये बिल्डिंग किस काम आएगी आगे, और इस बिल्डिंग का 278 करोड़ रुपए का एस्टीमेट सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यक्रमों को पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, उस सीपीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट बनाया 278 करोड़ रुपए का। और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, इनका डिपार्टमेंट है तो मैं इन्हीं को कहूंगा, बिलासपुर के हैं सो कॉल्ड रहने वाले, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस काम को नड्डा जी के दफ्तर में जो दिल्ली में ऑफिसर हैं, ऑफिसर भी छांट के ले जाते हैं, और उन ऑफिसर के माध्यम से ये जो 278 रुपए का काम है उसको स्प्लिट किया गया और 18 करोड़ रुपए का काम जो है
एक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसने पहले भी नीचे बिल्डिंगें बनाई। उनको बिना टेंडर के चोर दरवाजे से सीपीडब्ल्यूडी से काम वापस ले लिया और काम दिया, कंपनी को ये काम दिया 18 करोड़ रुपए का काम दिया, जो लैंडस्केपिंग होनी है। जहां पे बिल्डिंग बनेगी वहां उस जमीन की कटिंग होनी है। आप सबको मालूम है कि जहां पे ये कटिंग हो रही है, ये सारा जो है वो लाइमस्टोन का पहाड़ है और यहाँ पे मोरम है। मोरम जहां पे बड़ी मशीन नहीं निकाल रही है, छोटी मशीन जो है वो मिट्टी को निकाल रही है। आज हफ्ता 10 दिन हो गए वहां पे मशीन लगे हुए। मैं रोज देखता हूं, जब मैं गांव जाता हूं और सुबह जब बिलासपुर आता हूं तो मेरी नजर इसके ऊपर जरूर पड़ती है। एक टूटी फूटी सी मशीन लगा रखी है और काम करने वाले कौन है? वो है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनसीसी कंपनी बोलते हैं उसको। अब आप ये लगा लें कि ये जो बाकी बचा हुआ काम है ये भी इसी कंपनी को दिया जाएगा और फैसला हो चुका है। मेरा निवेदन ये है नड्डा जी से कि आप अपने आप को हिमाचल के कहते हैं, लेकिन हिमाचल के नहीं है आप, जो तो गुजरात से राज्यसभा में गए हैं। आप पैदा बिहार में हुए हैं, आपका जन्म बिहार में हुआ है, आप पढ़े जो है वो बिहार के अंदर हैं। आप यूनिवर्सिटी में आए लॉ करने के लिए और तब तक हमारा जो है वो स्कूलों को खोलने का सिलसिला चला 10+2 का। और वो जो आपके वहां पे कंदरौर में स्कूल था, वहां पे हड़ताल हुई, हड़ताल कम्युनिस्टों ने करी और उसको आगे संभाल लिया एबीवीपी ने और जगत प्रकाश नड्डा ने। गोलियां भी चली थी वहां पे, पुलिस वाले 2 घायल हुए थे, एक की टांग कट गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां से आया हुआ नड्डा, ठीक है उनका गांव वहां पे है, मैं क्या बोलूं, उनका पैतृक गांव है। पैतृक गांव तो पंजाब में अनंतपुर साहब के अंदर जाके है। इनकी जो कुल देवी है तो हमारे मियाँ जी है यहाँ पे, इनके गांव की जो देवी है वो इनकी कुल देवी है। वहां पे जो है ये पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन मान लिया वो यहाँ के हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या इस चीज को भूल गए हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना ये भी आपकी जिम्मेवारी है। यही नहीं, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के सामने है ये एक ठेका और हुआ था। जब ये एम्स को सैंक्शन कर दिया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कि ये बिलासपुर में बनेगा, तो नड्डा जी ने 19 करोड़ रुपए का बाउंड्री वॉल लगाने का ठेका दिया। एक ठेका कहां पे हुआ? दिल्ली में। और काम कहां पे करना था? बिलासपुर में। आप मेरे को बता दो, क्या ये बाउंड्री वॉल लगाई है? जो खंबे ना सीमेंटेड ऊपर, ये खंबे खड़े कर दिए। जितनी जमीन है ये एम्स के नाम से, परले किनारे से आप देखेंगे ऊपर पानी की टंकी के ऊपर से ये खंबे लगा के, ये खंबे लगे 19 करोड़ रुपए के। अब बता दो मेरे को, अब मुझे बताओ कि क्या ये 19 करोड़ रुपए का काम हुआ? और यही मैं कहना चाहता हूं कि ठेकेदार भी जो है ये वहीं से लाते हैं, दिल्ली से ही। और उसी की कड़ी में अब नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी आ गई। उन्होंने इन बिल्डिंगों का भी काम किया था कुछ पहले, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उन्हीं को अब दोबारा से ही काम दे दिया गया है। क्या हमारे लोगों को काम करने का कोई इल्म नहीं है? क्या उनको वो हमारे इंजीनियर लोग हैं जो ठेकेदार करते हैं, काम करते हैं, क्या वो इस काम को नहीं कर सकते? और बताऊं मैं आपको, पानी की स्कीम बननी थी यहाँ की, पानी कहां से आना था? वो आना था डैम से, परे वाले से, कोल डैम से। पानी जो है वो ग्रेविटी में आना था वहां से। और यहाँ पनारी में जो है वो 2 टैंक बने। 2 टैंक बनाने के लिए, और वहां से एक टैंक में पानी शुद्ध करने के लिए और एक में स्टोर करने के लिए, और फिर यहाँ पे पानी आ गया नीचे। मुझे आप बताओ, इसका ठेका दिया हुआ है 47 करोड़ रुपए का। कौन कर गया है 47 करोड़ रुपए का ठेके में काम?
भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जब यह काम शुरू हुआ तो हमारे कई ठेकेदार हैं बेचारे, जो हमें उनको पूछा कितने का काम होगा ये, बोले जी मैक्सिमम 10-12 करोड़ रुपए में कर देना हमने, लेकिन ये तो 47 करोड़ रुपए का काम हो गया। आप मुझे बताओ, आप दफ्तर की बात कर रहे हैं यार, ऐसे बना देंगे 50 दफ्तर, जितने मर्जी दफ्तर बना दें, जब एक ही काम में ठेके में जो है ना आपने आधो आध पैसा खा जाना, तो फिर क्या होगा ये मेरे को बताओ। ये मेरा आपसे निवेदन है, और खासकर जो लगे हुए हैं अंदर, मेरा उनसे निवेदन है। मुझे मालूम है मेरे पास आप में से कुछ लोग आते थे, पहले 8,000 रुपए मिलता, फिर एक कैटेगरी को 9,000 रुपए कर दिया, आज की तारीख में 10,000 रुपए दे रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान से रखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने से कितना पैसा निकल रहा है। ये पैसा इनका नहीं है, ये लोगों का पैसा है, ये टैक्स से किया हुआ पैसा इकट्ठा है। इस पैसे के ऊपर जो है वो किस प्रकार से खिलवाड़ हो रही है, जो सफाई कर्मचारी है उसको आधा पैसा मिल रहा है, जो सिक्योरिटी में लोग हैं उनका भी आधा पैसा जा रहा है। ऐसे में कहना चाहता हूं, यहाँ पे नर्सें तक नहीं लग रही है, वो भी बड़े पैसे ला रहे हैं। हमारी बच्चियां क्या कोई बीएससी नर्सिंग करी है, किन्होंने स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग कर रखी है, क्या उनको यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है? नहीं मिल रहा है मित्रों। इंटरव्यू कहाँ होती है? दिल्ली में होती है इंटरव्यू। यहाँ के बच्चों को पता नहीं लगता कि इंटरव्यू भी होनी है, लेकिन यहाँ पे एक तरीका अपनाया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।